एक बार एक बहुत गरीब आदमी था जो कि पत्थर तोड़कर किसी तरीके से अपना गुजारा किया करता था। उसको उस पत्थर तोड़ने के बाद रात को जो रुपया मिला करता था उसे वो किसी तरीके से अपने परिवार का गुजारा कर लेता था। एक बार वो अपने घर जा रहा था तो उसने ये सोचा कि क्या मैं इसी तरीके से अपना ज़िंदगी गुजारूँगा? क्या इसी तरीके से मेरी ज़िंदगी गुजरेगी कीड़े-मकोड़ों की तरह? तब उसने सोचा काश मुझे ऐसी कोई शक्ति मिल जाए जिससे मैं जो चाहूँ, जिस चीज़ की इच्छा करूँ वो मुझे मिल जाए। तो वो भगवान से मन ही मन में प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, आप मुझे एक ऐसी शक्ति दे दो जिससे मैं जिस चीज़ की इच्छा करूँ वो चीज़ मुझे मिल जाए। और वो प्रार्थना करते-करते अपने घर की तरफ चल पड़ा। पर उसे ये नहीं पता थी कि आज मेरी ये इच्छा पूरी होने वाली है, कि मैं जो चाहे वो पा सकता हूँ। और भगवान ने उसकी वो पुकार सुन ली थी और आज उसके साथ वो होने वाला था जिसकी उसने अपने मन में कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन वो घर की तरफ जा रहा था और उसने बिल्कुल भी इस बारे में नहीं सोचा। घर गया, खाना खाया और उसके बाद वो सो गया। और सोने के बाद उसे अपने सपने में अलग-अलग सी घटनाएँ दिखाई दे रही थीं। जैसे कि उसने सपने में सबसे पहले एक बहुत आलीशान सा घर देखा, जिसमें बहुत सारे नौकर-चाकर थे। बाहर एक फाउंटेन लगा हुआ था, बड़ा-सा बगीचा था। उसने सोचा काश ये घर मुझे मिल जाता। उसकी इच्छा तुरंत पूरी हो गई। उसे वो घर मिल गया, लेकिन उसकी ये खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिकी। उसने घर के बाहर झाँक के देखा, बहुत सारी आवाज़ आ रही थी। उसने देखा कि बहुत सारे लोग एक पॉलिटिशियन को देखने के लिए उतावले हो रहे हैं, मरे जा रहे हैं। तो उसने सोचा कि ये पॉलिटिशियन ज़्यादा पावरफुल है, काश मैं ये पॉलिटिशियन बन पाता। तो उसकी इच्छा भगवान ने तुरंत पूरी कर दी। वो उसी समय पॉलिटिशियन बन गया, लेकिन उसकी ये खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिकी, क्योंकि वो एक पॉलिटिशियन था और इसीलिए उसे धूप बर्दाश्त नहीं हुई और धूप की गर्मी में वो बेहोश होकर गिर गया। तब उसे महसूस हुआ कि ये सूरज ही सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। तो उसने सोचा काश मैं ये सूरज बनके पूरी दुनिया में रोशनी करता और मेरा मुकाबला कोई भी नहीं कर पाता। और उसकी इच्छा पूरी हो गई, अब वो सूरज बन गया। लेकिन उसकी ये खुशी भी ज़्यादा देर तक नहीं टिकी। खूब सारे बादलों ने आकर एक दिन उसे ढक लिया और सूरज की रोशनी छिप गई। तो उसने सोचा शायद ये बादल ही सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं और उसने सोचा काश मैं ये बादल बन पाता। तो उसकी इच्छा भी तुरंत पूरी हो गई और वो बादल बन गया। अब वो हर जगह छाने लगा, लेकिन उसकी इच्छा भी ज़्यादा देर तक नहीं टिकी, क्योंकि वो बादल बना तो उसके बाद एक दिन बहुत तेज हवा का झोंका आया और उन बादलों को उड़ा के ले गया। तब उसने सोचा कि हवा शायद बादलों से भी ज़्यादा शक्तिशाली है और कहीं भी जा सकती है। तो उसने ये सोचा काश मैं हवा बन जाता। उसकी इच्छा भी भगवान ने तुरंत पूरी कर दी और वो हवा बन गया। अब वो जहाँ चाहता वहाँ जाता, हल्के से बहता, कभी आंधी की तरह बहता, जिसको चाहे उसको अपने साथ उड़ा के ले जाता। अब उसका जीवन बहुत अच्छा बीत रहा था और मस्ती से वो अपना जीवन काट रहा था। लेकिन उसकी ये खुशी भी ज़्यादा देर तक नहीं टिकी। एक बार वो मस्ती से बहते हुए जा रहा था, तो उसका मुकाबला एक पहाड़ के साथ हुआ और उसने पहाड़ को बहुत ज़ोर-ज़ोर से हिलाने की कोशिश की, लेकिन वो पहाड़ को हिला ना सका। तब उसने सोचा काश मैं ये पहाड़ बन जाता और वो तुरंत पहाड़ बन गया। तभी उसे एक दर्द महसूस हुआ, क्योंकि उसे ऐसा महसूस हुआ कोई उसे छेनी से ठोक रहा है और उसे बहुत बेचैनी होने लगी। फिर उसने सोचा काश मैं ये इंसान बन पाता क्योंकि उस छेनी से उस पत्थर को ठोक रहा है। लेकिन वो बेचैनी से ये सोच रहा था, लेकिन वो इस बार उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई। उसने बहुत सोचा लेकिन वो नहीं बन पाया। तभी उसकी नींद खुल गई और उसके सामने आईना था। उसने आईने में देखा, तब देखा कि वो इसलिए वो जना नहीं बन पा रहा था कि वो जना वो खुद था। वो एकदम हैरान हो गया, क्योंकि जो व्यक्ति वो बनना चाह रहा था आखिर में, वो जना वो खुद था। इसीलिए मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमें कभी भी अपने आप को किसी से कम नहीं आंकना चाहिए। हमारे अंदर जो काबिलियत है उसी को हमें सबसे बेहतर बनाना चाहिए और उसी में हमें खुश रहना चाहिए, क्योंकि हम कभी किसी से कम नहीं।